एडुटेरिया का 5000 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न है ना, जो 100 प्रैक्टिस सेट के रूप में दिया गया है, एनसीईआरटी पर पूरित है। आइए आपको क्विक रिवीजन करवाते हैं सेट वाइज। आइए पहला प्रैक्टिस सेट आपको हम रिवीजन करवाते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ के द्वारा कब दिया गया? तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। भारत राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ से ही उग्रवादियों का भी वर्ग था, निम्न में से कौन शामिल नहीं है? इसमें गोविंद रानडे शामिल नहीं थे। 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता, उसके साथ परिणाम बाद में घातक सिद्ध हुआ। इसमें कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के प्रति संतुष्टिकरण की नीति प्रारंभ की। व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर के काल में हुआ? तो लॉर्ड लिथगो के काल में। व्यक्तिगत सत्याग्रह किस काल में हुआ? तो लॉर्ड लिथगो के। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्ववर्ती संस्थानों में पहली बार और प्रमुख संस्था थी तो ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। साइमन कमीशन की सिफारिश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? इसमें है, इसने प्रांतों में द्वैशासन को उत्तरदायित्व सरकार के द्वारा प्रस्थापित किया करने की संस्तुति की। इसने गृह विभाग के अधीन अंतर प्रांतीय परिषद की करने का सुझाव दिया। इसने केंद्र में द्विसदन विधायिका उन्मूलन का सुझाव दिया। इसमें यह सही है, बाकी सभी गलत हैं। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले भारतीय थे। उन्होंने किस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था? तो लिबरल पार्टी के चुनाव लड़ा था। भारत पर हुनों का प्रथम आक्रमण किस शासक के समय हुआ था? तो अस्कनगुप्त। ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? पुलकेशिन द्वितीय। सत्यमेव जयते किस उपनिषद में संग्रहित है? मुंडको उपनिषद में। महावस्तु महात्मा बुद्ध का जीवन वृत्तांत इसका संबंध किस शाखा से है? वास्तु महात्मा बुद्ध का जीवन वृत्तांत। इसका संबंध महायान शाखा से है। अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम था? तो इबादत खाना। प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुख्यात थे? तो अकबर के शासनकाल में। न्यू कैसल पोर्ट का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह है किस देश में स्थित है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया। देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सा सही है? देशांतर के मध्य सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है। देशांतर के मध्य सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है। उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम कौन सा होगा? उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दिए गए पहाड़ियों का सही अनुक्रम कौन सा होगा? इसमें होगा नल्ला मलाई की पहाड़ियाँ, जवादी की पहाड़ियाँ, नीलगिरी की पहाड़ियाँ और अन्नामलाई की पहाड़ियाँ। निम्नलिखित में कौन सी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है? कोसी नदी। कौन सी नदी है? तो कोसी नदी। किस मृदा प्रारूप में लोहे की अतिरिक्त मात्रा होने के कारण अनुवर्रक हो जाते हैं? किस मृदा में लोहे की अतिरिक्त मात्रा होने के कारण अनुवर्रक हो जाते हैं? तो ये हो जाएंगे लेटेराइट। प्रकाश के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यह एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है, यह भी सही है। यह एक कणीय प्रकृति का है, यह भी सही है। यह ऊर्जा का एक रूप है। उपयुक्त में सभी सही है, तो इसका डी ऑप्शन होगा, उपयुक्त में सभी सही है। बायोगैस संयंत्र निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? तो इसमें किण्वन प्रक्रिया होती है। किण्वन। किस वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर परमाणु के आकार एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर परमाणु के आकार क्या होंगे? इसमें
एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु के आकार बढ़ते हैं। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? तो वो है धूल कण। किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? तो 0 होता है। सर्प विषरोधी सुई किस तत्व का एक यौगिक है? सर्प विषरोधी सुई किस तत्व का यौगिक है? तो यह है स्वर्ण यौगिक। यह स्वर्ण यौगिक का एक तत्व है। दाब का विमीय सूत्र क्या होता है? mLT पर -1 और T पर पावर -2। ml पर पावर -1, T पर पावर -2। जैव सेल क्या है? जैव सेल क्या है? जैव सेल कोयला है। जैव सेल क्या है? तो जैव सेल क्या है? तो कोयला है। याददाश्त का संबंध मस्तिष्क के किस भाग से होता है? याददाश्त का संबंध मस्तिष्क किस भाग से होता है? वो होता है सेरेब्रम। एक जीवाश्म पक्षी का नाम बताएं जो एक पक्षी की तरह दिखता है लेकिन सरीसृप जैसा अन्य विशेषताएं होती है। वो है आर्क्योपेटेरिक्स। एक जीवाश्म पक्षी का नाम बताएं जो एक पक्षी की तरह दिखता है लेकिन सरीसृप जैसी अन्य विशेषताएं होती है। वो होती है आर्क्योपेटेरिक्स। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व तो वो O2 ऑक्सीजन। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व क्या है? तो O2 ऑक्सीजन। परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो वोल्टमीटर। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो वो कर सकते हैं। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो प्राक्कलन समिति का 1 वर्ष का होता है। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 1 वर्ष का। निम्नलिखित में से किसके अनुमोदन से भारत की संचित निधि से पैसा निकाला जाता है? भारत की संचित निधि से किसके अनुमोदन से पैसा निकाला जाता है? तो भारत की संसद के द्वारा। भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया है? भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया? तो वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। संविधान संशोधन प्रक्रिया संविधान किस भाग में उल्लेख किया गया है? संविधान संशोधन प्रक्रिया संविधान के किस भाग में उल्लेख किया गया? तो वो भाग 20 में किया गया। तो सूची 1 और सूची 2 का सही मिलान करें। बताइए भाषाओं का उल्लेख ये 8वीं अनुसूची में किया गया है। भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची में किया गया है। देखेंगे दल बदल विरोधी अधिनियम कब लाया गया? तो 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी अधिनियम 10वीं अनुसूची में। 73वां संविधान संशोधन 11वीं अनुसूची में है। भूमि सुधार अधिकरण एवं संबंधित अधिनियम ये हो जाएगा 9वीं अनुसूची में हो जाएगा। मतलब 1800 चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में। कौन सी औषधि या क्रांति प्याज और झींगा उत्पादन से संबंधित है? कौन सी औषधि या क्रांति प्याज और झींगा उत्पादन से है? तो वो है गुलाबी क्रांति। निम्नलिखित में से किन 2 स्थानों को ब्रेडन वुड्स जुड़वा के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में से किन 2 संस्थानों को ब्रेडन वुड्स जुड़वा के नाम से जाना जाता है? वो हो जाएगा IMF और विश्व बैंक। किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया? 1949। किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया? 1949।
हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किसका है? हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किसका है? तो वो वी डी सावरकर का है। भारत में आयकर क्या है? भारत में आयकर क्या है? तो प्रत्यक्ष और प्रगतिशील है। भारत में आयकर क्या है? तो प्रगतिशील है। कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य? आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? आंध्र प्रदेश। हिमानी उत्तम पर्व का संबंध किस खेल से है? हिमानी उत्तम पर्व का संबंध किस खेल से है? तो हो जाएगा मल्लखम। हिमानी उत्तम तो मल्लखम। निफक आंदोलन के प्रणेता कौन थे? निफक आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो ज्ञानेश्वर। निफक आंदोलन के प्रणेता ज्ञानेश्वर। एवं ड्रकमा सिक्का किसने चलाया? ड्रकमा सिक्का किसने चलाया? ड्रकमा सिक्का तो ग्रीक ने चलाया। ड्रकमा सिक्का किसने चलाया? ग्रीक ने। बाढ़ के दौरान हर वर्ष नए एलुवियम का जमाव जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है वो मिट्टी खादर होता है। बाढ़ के दौरान हर वर्ष नए एलुवियम का जमाव जो मिट्टी की उर्वरता बढ़ाता है वो खादर है। वह समुद्री सीमा जहाँ तापमान तेजी से कम होता है वो थर्मोक्लाइन कहा जाता है। वो समुद्री सीमा जहाँ तापमान तेजी से कम होता है थर्मोक्लाइन रेखा कहा जाता है। बेसल मापदंड का संबंधित है। बेसल मापदंड संबंधित है बैंकिंग क्षेत्र से। बेसल मापदंड संबंधित है बैंकिंग क्षेत्र से। इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द किसने किया? इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया? तो वह था अर्नस्ट टोynबी।